आपके अपने YouTube चैनल होगा सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं लगातार आपको क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बताता जा रहा हूं। ओके दोस्तों, इससे पहले मैं दोस्तों आपको कक्षा 12वीं गणित मैथमेटिक्स के आपको क्या है सेट ए और सेट बी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित का सेट सी अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों तो पहले आप क्या आते हैं सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है जो आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ दोस्तों जो भी क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 100% राइट बताऊंगा, इसलिए ऐसा कह सकता हूं क्योंकि एमपी बोर्ड ने स्वयं इसका क्या है सॉल्यूशन जारी कर दिया है। ओके तो मैं इसी से आपको बस बताऊंगा। ओके तो पहला है दोस्तों आपका, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बी नंबर का केवल स्वसमुच्चय। ओके दोस्तों पहले का राइट आंसर आपका केवल स्वातुल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ओके नेक्स्ट देख लेते तो दूसरे नंबर का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट के दूसरे का तीसरे का भी राइट आंसर आपका बी नंबर का 5 पाई/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर आपका चौथे का भी राइट आंसर हो आपका बी नंबर का स्तंभ आप भी। ओके अब फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है पांचवा, तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का ऋणात्मक। और छठवें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2x की घाते 3। ओके तो ये आपका इस प्रकार से अपना सही विकल्प का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति करना है, तो पहला है दोस्तों आपका 7 नंबर का रहने वाला है। ओके तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए हैं। ओके तो चलिए मैं आपको क्रमशः के सॉल्यूशन बता देता हूं। तो पहले में दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा -1। ओके दूसरे का आपका अवकल समीकरण dy/dx = 4 का आपको हल बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो y = 4x + c इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका अवकल समीकरण आपका इतना है आपका, तो का समाकलन गुणांक आपको बताना है। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा √1 - y का y², ये आपका हो जाएगा √1 - y² इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथे, तो चौथे का दोस्तों राइट आंसर आपका 1। पांचवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा PA + PB आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां, तो सातवें का राइट आंसर π/2 और पाई। तो इस प्रकार से अपना क्या है रेगिस्तान का सॉल्यूशन हो जाता है, देख लीजिए। चलिए मैं आपको क्रम से दिखा देता हूँ। ओके जिससे आपको स्पष्ट रूप से आंसर मिल जाए। पहले में दोस्तों आपको हो जाएगा -1, दूसरे का हो जाएगा आपका y = 4x + 3। ओके आपका और क्या हो जाएगा दूसरे का आपका तीसरे क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ये दिया है, ये चौथे का सॉल्यूशन है, ये पांचवें का, ये छठवें का, ये सातवें का। फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो रेगिस्तानों का सॉल्यूशन अपने पास कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है सही जोड़ियां बनाई। ओके तो पहला इस प्रकार से आपके दिए हैं क्वेश्चन। ओके तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। ओके पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर का, आपको मिला देना है। दूसरे को दोस्तों आपको मिला देना है एफ नंबर से। ओके 1। फिर दोस्तों आपको तीसरे को मिला देना है आपको ई नंबर से। ओके दोस्तों फिर चौथे को दोस्तों आपको मिला देना है सी नंबर से। ओके तो देखते चलिए। फिर दोस्तों आपको पांचवा है, तो पांचवें दोस्तों आपको मिला देना है आपको डी नंबर से। और छठवीं को दोस्तों आपको मिला देना है आपको ए नंबर से। ओके तो ये आपकी सही जोड़ियां का सॉल्यूशन है, तो देख लीजिए फास्ट ही। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप क्या है मैसेज करके ले सकते हैं। ओके तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है एक वाक्य एक प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है। ओके तो आपका ये दिया हुआ है। चलिए मैं आपको क्रम सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ओके तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। जब आप इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ओके अब मैं तो आपको क्रम से सॉल्व करके बताऊंगा, नहीं डायरेक्ट आप सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको फोकस में सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। ओके तो दूसरे का भी राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके तो देखिए चलिएगा। पांचवें दोस्तों आपका है, तो पांचवें का भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके छठवां देख लीजिए। छठवीं का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा परस्पर अपवर्जी घटना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके फिर आपका जो सातवां है उसमें दोस्तों हो जाएगा -1 और 1। ओके तो जो आपका पांचवा रहेगा, तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ABC, ये हो जाएगा। ओके इस प्रकार से आपको देख लीजिए। चलिए मैं ये पांचवें का दोस्तों आपका हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा। ओके चौथे का देख लीजिए। चलिए मैं आपको कल क्रम से सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1, तीसरे का राइट आंसर आपका 0, चौथे का राइट आंसर आप देख सकते हैं 1/√3। ओके वेक्टर I + वेक्टर J + वेक्टर K। फिर पांचवें का ABC। ओके छठवें का राइट आंसर परस्पर अपवर्जी करना है। सातवें का आंसर है -1 और 1। तो इस प्रकार से अपना क्या है एक वाक्यांश प्रश्न का अपने क्या है फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5वां सत्य। ओके तो पहला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सत्य। ओके तो पहला आपका सत्य है, दूसरा भी दोस्तों आपका सत्य है, तीसरा दोस्तों भी आपका सत्य है। ओके तो देखते चलिएगा। चौथा दोस्तों है वो आपका असत्य हो जाएगा, और 5 आपका हो जाएगा नेक्स्ट पांचवा ये आपका सत्य है, और छठवां क्या है आपका सत्य है। तो ये आपके सत्य हो जाते हैं, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। ओके तो इस प्रकार से हमने क्या है अपने क्या है पूरे वस्तु में कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें से। ये दिया है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6वां। ओके तो मैं आपको क्या है बताते जाऊंगा, मैं आपको किसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6वें का 8वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके तो चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6वें का 8वें का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 6वें का
अथवे का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फर्स्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अब देख लीजिएगा, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 6वें के अथवे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 7वां। ओके, तो इसमें मैंने क्या है ऊपर वाला किया है सरल करना है आपको, ये आपका दिया है तो इसे आपको क्या है सरल करके लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है प्रश्न क्रमांक 7वें का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फर्स्ट आंसर ले लीजिएगा। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 7वें का सॉल्यूशन। ओके, और ये आपका दिया हुआ तो यहाँ सॉल्यूशन आ जाता है आपका, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, चलिए आगे देख लें प्रश्न क्रमांक 8वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 8वें में मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है जिसमें आपको के का मान आपको ज्ञात करना है। यदि फलाना आपको ये दिया है और x बराबर 0 पर क्या है, ये आप सतत है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन ये दिया है प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फर्स्ट आंसर ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको PDF डाउनलोड करनी है सॉल्यूशन की। ओके, तो आप देखते चलिए, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही ले लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आपका आ जाता है फलन सतत। ओके, के बराबर आपका 1 आ जाता है मान। ओके, तो इस प्रकार से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक अपन 9वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 9वां है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9वें का सॉल्यूशन फास्ट इस सॉल्व लीजिए। पहले आपको देखो दिया है आपका तो r बराबर आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बस आपका वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है पाई r स्क्वायर। ओके, फिर आपको अवकलन कर लेना है। इस प्रकार से आंसर आपका राष्ट्र में आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर ओके स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन निकाल आता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक। ओके, तो मैंने क्या है देख ले प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वें का मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आपको क्या है मान निकालना है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले चलिएगा। इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। ओके, फुल क्वालिटी में देखिएगा, जो यूट्यूब में सिस्टम होता है तो आपको क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपका सॉल्यूशन आ जाता है -2 cos रूट x प्लस c, आपका इसका सॉल्यूशन आ जाता है। चलिए 11वां देख लेते हैं। तो 11वां दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों मैंने ऊपर ही वाला किया है आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू आपका π/4 है, को आपको क्या है इसे हल करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 11वें का भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 11वें का दोस्तों सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों गणित जैसे बड़े विषय को एक ही महीने में कवर करना बहुत ही मुश्किल की बात है। ओके दोस्तों, रिवीजन पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। इसलिए दोस्तों हम लोग सारी क्लासेस लेकर आया आपका गणित का मैथ का कोर्स है, इसका नाम है गणित का विजय रथ। ओके दोस्तों, तो इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, साथ ही इसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं आपके मैथ के पेपर में। साथ ही इसमें दोस्तों आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज्यादा आते हैं एमपी बोर्ड में। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन। यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल आपको 99 रुपए में। ओके दोस्तों, तो बस आपको कोर्स लेने के लिए व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके दोस्तों, आपको व्हाट्सअप पर लिखना है ज्वाइन मी गणित का विजय रथ। ओके, जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्या है कोर्स में ज्वाइन कर लूंगा, इसलिए व्हाट्सअप करें 9039534479 पर। और दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12वां है, तो इसमें दोस्तों मैंने क्या है ऊपर वाला आपका क्वेश्चन किया है, इतना आपको दिया गया है, आपको सदिश दिया है, इसके अंदर दोस्तों आपको क्या है मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। ये आपका सॉल्यूशन दिया है प्रश्न क्रमांक आपका 12वीं का, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया है, आपको निकाल देना है इसका सदिश, तो आपका रूट 6, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है। ये फॉर्मूला आपको रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए आगे देख लिया अपन प्रश्न क्रमांक 13वां। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 13वां है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अभी कई सेटों में आ चुका है, फिर भी अभी आ रहा है। ओके दोस्तों, आपका सेट ए और सेट बी में देखने मिला था और सेट सी में देखने को मिल गया है। क्या एक रेखा की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान कोण बनाती है। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया, अच्छे तैयार कर लिएगा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर लेते चलिएगा। ओके, ये आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 13वें का सॉल्यूशन। ओके, तो फास्ट आंसर लेते चलिएगा, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया है, ये आपका सॉल्यूशन अब यहाँ तक आपका आ जाता है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट आंसर लीजिए। चलिए आगे देख लिया प्रश्न क्रमांक 14वां। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 14वां ये आपका दिया है इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको यदि ए बराबर आपका दिया है, बी बराबर दिया है, तो आपको दर्शाना है, आपको ये आपको दर्शाना है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये आपके सामने दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 14वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले सकते हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर लेते चलिएगा। ओके, मैं आपको फुल ही सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, फुल सॉल्यूशन देखते चलिएगा। पीडीएफ चाहते हैं व्हाट्सअप में आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तो आपका क्या है यहाँ तक अपना प्रूव हो जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया है। ओके, चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 15वां। ओके, तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 15वां है,
दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 15 फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो। ओके, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं सेटों में, सभी को अच्छे से तैयार कर दिया, क्योंकि आपको वही बोर्ड परीक्षा में आपको रिपीटेड मिलने वाले हैं। कोर्स में भी इसी प्रकार के आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए विजय गणित के विजय के कोर्स को अपन जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है। ओके, तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन। ओके, तो फास्ट क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है, ये पूरा सॉल्यूशन आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 15 का, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी क्या है आप देखते चलिएगा। ओके, ये आपका पूरा दिया है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट, इसमें थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है, देख लीजिएगा आप। ये आपका पूरा दिया है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। ओके, तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 16 भी देख लेते हैं अपन। तो आपको कक्षा 12वीं अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको मेन मेन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन, ये वाला बटन देखना है। ओके, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक तालिका ओपन हो जाएगी। ओके, जिसमें ये अब रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। ओके, तो इनमें सबकी मैंने स्टार्ट कर दिया पीडीएफ डालना। ओके, तो जल्दी मैं आपको सभी विषय की डालना हूँ, इसलिए आप क्या है एक बार चेक करके जरूर रखिएगा। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं क्या पता उस समय मैं सभी की कर दूं। ओके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12 का हिंदी का सेट ए का चाहिए, तो सेट ए पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप करेंगे तो इस प्रकार आपके पास पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, आप इसे थोड़ा आपको लोड लेने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है स्क्रॉल करते ही नीचे जाना है, तो आपको क्या है पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपको क्या है डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, पहले आपको ये पोस्टर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो मैंने कर दिया पोस्टर पर क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आकर क्या है डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का बटन काम करेगा। क्लिक करेंगे तो जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको क्या है ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ क्या है डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो रही है, तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से आपको क्या है डाउनलोड करना है। ओके, मैं जल्दी क्या है सभी विषय के सॉल्यूशन की पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 16 अथवा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। देख लीजिए आपका एक पूरा क्वेश्चन दिया है, तो इसे आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको उसके बाद सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 का ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपका पूरा दिया है, इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, तो देख सकते हैं आप पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये आ जाता है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद आपका ये दिया हुआ, तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, आगे देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपका ये दिया है क्वेश्चन, आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 17 का क्या ऊपर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपका दिया है। इसका आपको क्या है व्यापक हल ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपके प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन है। आपको क्या है अब इसको आपको करना है, इसका क्या है आपका अवकलज समीकरण, तो आप देख सकते हैं आपको पूरा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो देखते लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग है, तो इसमें अच्छे से आपको लिखते चलना है। वीडियो को पोस्ट करके भी आप क्या है क्रम से आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अपना क्या है फाइनली अपना सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 18। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 18 आपका ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या है पी बराबर 0 पॉइंट आपका क्या है 5 दिया है, और आपको क्या है पी एक आपका वाइनेस्ट भी है आपका 0.32 दिया है। तो आपको पी ए अपॉन बी आपको क्या मान ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं, इजी है, ओनली आपको क्या है फॉर्मूला रखना है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले जैसे आप मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.16, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 19। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 19 में आपका ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 19 का वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको समीकरण बना लेना है जो आपकी शर्त दी हुई उसके अनुसार। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फिर इसके आपको बना लेना है ग्राफ। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पहले आपको ग्राफ कॉपी बनाना है, ग्राफ कॉपी मिलेंगी आपको बोर्ड परीक्षा में। ओके, अभी तो आप क्या है कॉपी बना लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ है, ये इसके आगे आपका ये दिया हुआ, तो अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 20 में। प्रश्न क्रमांक 20 में आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हैं। इसके आपको कल इतने हैं, आपको इतने इसके आपको सिद्ध करना है। ओके, LHS = RHS आपको करना है, और किसका सारणियों के आपको क्या है सारणिकों के गुणधर्म से आपको प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए आपको सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये दिया है आपका, पहले अपन ने LHS ले लिया, इसके अनुसार फिर अपन सॉल्व करते हैं अपन LHS लेके। अगर अपना RHS आ जाता है तो अपन क्या है सिद्ध हो जाएगा। ये दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है। ओके, जो सारणिक के नियम है उसी का प्रयोग करके आपको क्या है RHS निकालना है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको करना है।
हो जाता है। फाइनली भी अपना क्या है RHS आ गया है और प्रूव हो गया। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लिया अपन प्रश्न क्रमांक 21वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 21वां है, तो मैंने इसका क्या है अथवा वाले का सॉल्यूशन किया है। तो आप देख सकते हैं जिसमें आपको x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, dy/dx आपको ज्ञात करना है। ओके, सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 21वें का सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ अपना क्या है dy/dx आ जाता है cot θ/2। ओके, चलिए आगे देख ले पर प्रश्न क्रमांक 22वें का सॉल्यूशन। ओके, प्रश्न क्रमांक 22 में आपका ये दिया है क्वेश्चन, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 22 में। तो इनमें क्या है आपको 2 सदिश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों सदिशों की आपको 20 की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इजी है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप दोनों रेखाओं के 20 की न्यूनतम दूरी का, तो आपका निकाल आएगा। किस प्रकार से करना है सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये दिया है प्रश्न क्रमांक 22 का सॉल्यूशन। तो आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ देखिए फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से करना है, ये आपका दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और यहाँ अपना आ जाता है सॉल्यूशन। ओके, ये आपका आ गया है। चलिए आगे देखने पर प्रश्न क्रमांक 23वां लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 23वें का मैंने क्या है इसमें अथवा वाला किया है, आप देख सकते हैं। ये आपका अथवा वाला दिया है क्वेश्चन, ये आपका इसका आपको क्या है मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 23वें का अथवा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप क्या है पूरा लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और यहाँ अपना क्या है सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं के गणित के सेट सी का आपको क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों नागा साड़ी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैंने जैसे आपको बताया प्रोसेस उसी वेबसाइट से जाकर आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।